नैना कौवी अपनी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे कोई मेरी बहू से बचाओ। क्यों रे बुढ़िया, बिना पूछे तुमने मेरा भोजन कैसे खाया है? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे मेरी बहू से बचाओ, हे भगवान। क्यों खाया तूने मेरा खाना बिना पूछे हैं? बताओ बताओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने थोड़ा सा भोजन खाया। अरे लूसी, देखो तो आज फिर कालू के घर से उसके माँ के रोने धोने की आवाज आ रही है। चलो ना हम लोग चलकर देखते हैं। देखो टूटू, तुम ही जाओ, मुझे अपने घर पे जाके काम नहीं करना है, मैं तो यहाँ से चली। फिर रानी चिड़िया उस कालू के घर पर जाती है। अरे कालू की पत्नी, अपनी सास को छोड़ दो, क्यों बुढ़िया को सता रही हो तुम? अरे रानी चिड़िया, तू कौन होती है मेरे घर के मामलों में बीच में बोलने वाली? चल तू निकल मेरे घर से। कालू की पत्नी की ऐसी बातें सुनकर बेचारी रानी चिड़िया बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। मैं अपने बेटे कालू को सब बताऊंगी कि तुमने मुझे आज किस तरह मारा है। हाँ तो बताओ ना, किसने रोका है? कालू कौवा भी कुछ देर बाद घर आ जाता है। बेटा कालू, बहुत मारा है मुझे, आज तेरी पत्नी ने बहुत मारा है। रसोई से सारा खाना निकाल कर ये बुढ़िया खा गई है, और फ्रिज में जो मैंने सामान रखा था खाने के लिए वो भी ये बुढ़िया खा गई है। अब मेरे साथ तुम भी भूखे रहना। ओहो माँ, तुम्हारा पेट है कि क्या? तुम इतना कैसे खा लेती हो अपनी इस उम्र में? नहीं बेटा, बहू झूठ बोल रही है, मैंने तो बहुत थोड़ा सा खाना खाया था। कालू, निकाल दो इसको, अभी के अभी मेरे घर से निकालो। कालू कौवा आहिस्ता से उसके कान में कहता है, चुप रहो तुम, अभी समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करो तुम। थोड़े ही देर बाद शाम, उसके बाद रात हो जाती है। कालू की माँ बिना कुछ खाए ही सो जाती है। गौरी गौरी गौरी, उठो और घर की कागजात दो। अलमारी में पड़े हैं, हाँ, जाकर खुली ले लो। फिर कालू कौवा जाकर अलमारी से घर के कागजात ले आता है। उसकी माँ सो रही थी। वो कौवा अपनी माँ के पंख उस घर के कागजात पर लगवा लेता है। हो गया काम। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। देखो कालू जी, अगर अभी भी कहीं पंख लगवाने हो तो लगवा दो, अभी बोरी सास सो रही है। अब क्या, घर तो हमारी नाम हो गया और मेरी माँ के पास अब है ही क्या। थोड़ी ही घंटों में फिर सुबह हो जाती है। माँ उठो, सुबह हो गई है। इसके बाद कालू की माँ उठती है। माँ देखो, मुझे माफ करना, हम दोनों ने फैसला लिया है कि अब इस घर में या तो हम दोनों रहेंगे या तुम। क्या 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 मतलब बेटा कालू? मतलब ये बुढ़िया कि अब तू हम दोनों के घर से निकल जा, वरना मैं तुझे धक्के मार मार के इस घर से निकालूंगी। मगर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम दोनों ये भी तो सोचो, मेरा कौन है इस दुनिया में तुम लोगों के अलावा? माँ, किसी भी पेड़ पर तिनकों का टूटा फूटा घोंसला बनाकर रह लेना, और वैसे भी आज नहीं तो कल तुम तो मर ही जाओगी। अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू की माँ कालू से कहती है, क्या मैंने यही दिन देखने के लिए कालू तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया था? क्या तुझे याद है कि एक बार? हाँ, कालू की तबीयत खराब हो गई थी और तुम बुढ़िया सारी रात जागी थी। क्यों बुढ़िया, तुमको यही कहना है ना? मुझे मेरा सामान लेने दो। फिर कालू की माँ छत की दीवार से एक पोटली निकालती है। अरे
बुढ़िया, इस पोटली में क्या है? इसमें मेरे कपड़े हैं और कुछ कालू के पिता की दी हुई निशानियां हैं। जो लेना है लो माँ, और यहाँ से जाओ, हमारी जान छोड़ो। कालू की माँ अपना सामान लेकर घर से चली जाती है। बूढ़ी माँ उड़ उड़ कर थक चुकी थी, इसलिए थोड़ी देर बाद वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कबूतर, कबूतर बेटा, क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो? मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। बूढ़ी माँ, घर तो मेरा भी छोटा सा है, लेकिन आज की रात तुम यहाँ रह सकती हो। फिर कबूतर कालू की माँ को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कबूतर जी, आज की रात तो बीत जाएगी, लेकिन कल सुबह इसे कहीं और छोड़कर चले आना। हम इसे नहीं रख सकते हैं। चिंता मत करो बेटी, मैं कल भोर में ही यहाँ से चली जाऊंगी। उस रात कालू की माँ कबूतर के घर रहती है, लेकिन जैसा उसने कहा था, वो भोर होने से पहले ही उसके घर से चली जाती है। कालू की माँ एक पेड़ पर बैठ जाती है। धीरे धीरे जिस आसमान में तेज सूरज निकला था, उसमें बादल छाने लगते हैं और तेज बारिश होने लगती है। हे ऊपर वाले, इतनी मुसीबत कम थी क्या कि अब ये बारिश भी आ गई है। अब मैं बूढ़ी इस बारिश में कहाँ जाऊंगी? बूढ़ी माँ वहाँ पर बैठी ही थी कि एक और पंछी उसके पास आता है। अरे, इस पोटली में क्या है? ये पोटली मुझे दे दे बुढ़िया। नहीं नहीं, मैं ये पोटली नहीं दूंगी, ये पोटली मेरी है। वो पंछी बूढ़ी कौवी की पोटली जैसे ही छीनने की कोशिश करता है, बूढ़ी कौवी चिल्लाने लगती है। अरे अरे, बचाओ, कोई मुझे इस दुष्ट से बचाओ, कोई मेरा सामान इस दुष्ट से लूटने को बचाओ। रानी चिड़िया उस कौवी की आवाज सुनकर वहां आ जाती है, जिससे वो पंछी डरकर वहां से भाग जाता है। माँ जी, आपके पास इतने पैसे हैं, आप ऐसे बाहर क्यों घूम रही हैं? अरे बेटा, ये मुझे मेरे पति ने दिया था। शायद उनको कहीं ना कहीं पता था कि मेरा बेटा नालायक निकलेगा और एक दिन मुझे घर से निकाल देगा। माँ जी, कोई बात नहीं, आपको अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप मेरे साथ चले, मेरे घर में रहें। फिर वो चिड़िया बूढ़ी कौवी को अपने घर ले जाती है। रानी चिड़िया बूढ़ी कौवी को गरम गरम खाना देती है। कालू की माँ ने कल से कुछ नहीं खाया था, वो गर्मा गर्म खाना पेट भर कर खाती है। ये लो रानी बेटा, मेरे सारे पैसे तुम रख लो। ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं हैं। तुम इससे अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करो। क्यों कालू, वो बूढ़ी कवि क्या तुम्हारी माँ है? हाँ, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है। अरे कालू, तेरी माँ तो बड़ी शयानी निकली। घर से जाते हुए वो सारे पैसे अब साथ लेकर गई। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? अरे कालू, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा है उसको उन सारे पैसों के साथ। फिर कालू अपने माँ की बात को सोचने लगता है। ये सब सुनने के बाद कालू अपने घर को भागता है। गौरी गौरी सुनो, तुम्हें पता नहीं है, माँ तो बहुत होशियार निकली। उसके बाद कालू कौवा पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। अरे कालू जी, जल्दी चलो, माँ को मनाकर जल्दी वापस घर ले आती हैं। वो दोनों कौवा कौवी भागे भागे रानी चिड़िया के घर जाते हैं। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। अगर माँ जी तुम्हारे साथ जाना चाहती हैं, तो तुम उन्हें अपने साथ लेकर जा सकते हो। ना,
मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ। हाँ हाँ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। कालू बेटा, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। जब तुमने घर के कागजात पर मेरे पंख लगवाए थे ना, तब भी मैं जाग ही रही थी। अब ऐसा है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है।